सुप्रभात एवरीवन। चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं व्यंजनानी व्यंजन। लास्ट क्लास में मैंने आपको स्वर करवाए थे। चलिए फटाफट इसका एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, स्वर संख्या में 13 होते हैं, छोटे आ से लेकर आहा तक। और हमने प्रथम अध्याय शुरू किया था वर्णमाला। आज उसी का हम करेंगे व्यंजनानी यानी व्यंजन। अब व्यंजन क्या है? व्यंजन वे हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर क्या थे? जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। लेकिन व्यंजनों को प्रोनाउंस करने के लिए, बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता, मदद या हेल्प लेनी पड़ती है। और ये संख्या में 33 यानी 33 होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क से कबूतर, ये तो हम स्टार्टिंग से करते ही आ रहे हैं, पता ही है सबको। ठीक है, पहला व्यंजन होता है क से कपोतः, कपोतः यानी कि कबूतर। कलिका, कलिका यानी कि कली। कंदुकः, कंदुकः यानी कि गेंद। अगला व्यंजन है ख से खगः, खगः यानी कि पक्षी। खरः यानी कि गधा। अगला व्यंजन आता है ख से खनित्रम, खनित्रम यानी कि खुरपी। क से कपोतः, क से कलिकाः, क से कंदुकः, ख से खगः, ख से खरः, ख से खनित्रम। अगला व्यंजन आता है ग से गजः, गजः यानी कि हाथी। गदर्भः, गदर्भा यानी कि गधा। गरुड़ः, गरुड़ः यानी कि गरुड़ पक्षी। घ से घटः, घटः यानी कि घड़ा। घ से घटिका, घटिका यानी कि घड़ी। घनहा, ये जो दो डॉट होते हैं, विसर्ग होते हैं, इनकी साउंड ह होती है, घन ह। और अगर हम इनको हटा देंगे तो देखिए क्या हिंदी का शब्द बन गया। संस्कृत बहुत ही आसान भाषा है, हिंदी का ही स्वरूप है ये। घन, घन यानी कि बादल, तो दो डॉट यानी विसर्ग लगा दिए, ह की साउंड आ गई तो घन ह, तो ये संस्कृत बन गई। घनः यानी कि बादल। अगला स्टार्ट होता है ड खाली। च से चटका, चटका यानी कि चिड़िया। चषकः, चषकः यानी कि गिलास। चरणः, चरणः यानी कि पाँव, पैर। छ से छागः, छागः यानी कि मेमना। छत्रम, छत्रम यानी कि छतरी। छुरिका, छुरिका यानी कि चाकू, नाइफ। अगला व्यंजन आता है ज से जलम, जलम यानी कि पानी। जालम यानी कि जाल, ये जो नेट है। जटा यानी कि जटा, बालों का गुच्छा, जटा, ये जैसे देखिए साधु जी की है। अगला आता है झ से जशः, जशः यानी कि मछली। मछली को मत्स्य भी कहते हैं संस्कृत में। झटिया, झटिया यानी कि झाड़ी। झरहा, झरहा यानी कि झरना। य खाली। आज की कक्षा में हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको अगला नेक्स्ट व्यंजन स्टार्ट कराऊंगी। और इसका जो मैंने अभी ओरल कराया है, का से झ तक, य तक, तो इसका जो रिटर्न का होगा विद वर्ड्स, कि किस व्यंजन से कौन कौन से शब्द बनते हैं, विद हिंदी, हिंदी के साथ मैं इसका अनुवाद करूँगी। वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। बाकी जिन्होंने पहले की वीडियोस मैंने अपलोड करी हैं, पहले के जो 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, उसमें पहले के लेसन्स मैंने समझाए हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन में उसका हिंदी में सबका अनुवाद भी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। चलिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नई क्लास में। थैंक यू सो मच।